कोई भी इस तरीके से की कोई परेशानी ना हो कि कल को उनके सामने कोई दिक्कत परेशानी हो, उसका विशेष ध्यान रखा जाता है। किसान कोऑपरेटिव शुगर मिल सरसावा के चेयरमैन बनने का सौभाग्य प्रमोद राणा को मिला है। प्रमोद राणा सरसावा के गांव कुंडी के निवासी है, राजनीति में सक्रिय हैं। जेडी न्यूज़ से जुट चुके बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे प्राथमिकता क्या रहेगी और जीत का श्रेय किसे देना चाहेंगे। प्रमोद राणा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जेडी न्यूज़ में। मैं पहले तो अपने मीडिया वाले भाइयों का धन्यवाद करना चाहता हूं कि मैं समय निकाल के हमारे गांव में अपना प्रोग्राम के लिए आए। प्रमोद राणा जी, आप जो है चेयरमैन बने हैं मिल समिति के, हाँ जी। तो धन्यवाद किस शब्दों में करना चाहेंगे और विशेष सहयोग किसका रहा है आपको चेयरमैन बनने पर? हमारे विधायक मुकेश चौधरी जी, जो नकुल विधानसभा से विधायक हैं, उन्होंने मेरे को भारतीय जनता पार्टी ने कैंडिडेट के रूप में उतारा और विधायक जी ने फुल सपोर्ट करके मेरे को विजयी दिलाने का पूरा श्रेय भारतीय जनता पार्टी और हमारे विधायक मुकेश चौधरी को जाता है। कितने डायरेक्टर रहते हैं सर आपके इसमें? हमारी इसमें सरसावा में 11 डायरेक्टर हैं और एक नॉमिनेट होकर आता है, 12 डायरेक्टर। 12 डायरेक्टरों की उसमें रहती है और बोर्ड रहता है। 12 डायरेक्टरों में आप चुना गया है, तो पहले से चुनाव से पहले सुनिश्चित था कि जो आप चुने जाएंगे या क्या लग रहा था, या विधायक जी का विशेष रहा है या पार्टी हाईकमान का विशेष रहा है कि प्रमोद राणा के नाम पे जो है मोहर लगी है सीधा सीधा? पार्टी के कार्यकर्ता और हमारे विधायक जी मुकेश चौधरी द्वारा पार्टी के द्वारा मेरा नाम घोषित किया गया और मैं विधायक जी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं कि मेरा नाम लाने में उनका बहुत बहुत सहयोग किया उन्होंने, और उन्हीं के द्वारा मेरे को सर्वसम्मति से सरसा मिल का चेयरमैन चुना। सर्वसम्मति से चुने गए हैं, लेकिन एक चीज़ आपके सामने आ जाती है, किसानों के हित के लिए आपको चेयरमैन बनाया गया है। किस तरह के काम आप जो अपने कार्यकाल में कर सकते हैं या आपको यह क्या क्या दायित्व जो मिल जाता है जब आप चेयरमैन बन जाते हैं? तो मैं सरसा मिल का एक ऐसा चेयरमैन प्रतिनिधि हूँ जो पहली बार जो गन्ने की सप्लाई स्वयं देके और वहाँ की जो समस्याएं हैं मैं भली पूर्वक जानता हूँ, क्योंकि मैं प्रतिदिन दूसरे तीसरे दिन सरसा मिल में गन्ना सप्लाई करता था और वहाँ जो मेरे सामने दुविधा होती थी मैं पहले से उन समस्याओं को अपने प्रशासनिक अधिकारी जीएम साहब और डीसीओ साहब के आगे पहले से ही रखते थे और उनका निवारण भी कराते थे। इसमें मेरे किसान भाइयों ने सभी ने सहयोग किया कि भाई आप सबसे अच्छे इस चीज़ को हमारी मांग रखने के लिए सबसे ज़्यादा आप पहले से रखते आ रहे हो और मांग आगे बढ़ चढ़ कर रखो, और उन्होंने भी मेरा भरपूर साथ दिया। मतलब किसान होने के साथ साथ अब चीनी मिल की है जो राजनीति है, सियासत है, इससे पहले से जुड़े रहे हैं आप सर? मैं इससे पहले से जुड़ा हूँ। कोई भी किसानों की समस्या आ जाती थी, जो दिन हो चाहे रात हो, विधायक जी के निर्देश अनुसार मैं सरसा मिल में तुरंत पहुंच जाता था और उनकी जो भी समस्या होती थी उसका निवारण करता था। अगर कोई समस्या मेरे पर निवारण नहीं हो पाती थी तो मैं विधायक जी को निवेदन करता था जी कि आप भी मौके पर आके इस समस्या का समाधान करें, और वे तुरंत मौके पर आते थे और उस समस्या का किसानों को समझा बुझा के जो भी कुछ जैसे भी किसानों की कोई समस्या थी उसका निवारण करके तभी वहाँ से जाते थे। पहले भी आप मिल से जुड़ रहे हैं सियासत से, जैसे एमएन डायरेक्टर वगैरह बनते हैं इसका? मैं सरसा मिल का तो पहली बार डायरेक्टर बना हूँ। रायपुर समिति है जो खाद्य समिति, उसका 2 बार डायरेक्टर रह चुका हूँ। तो प्राथमिकता आपके किसानों के हित को लेकर रहेगी? हाँ, मेरी प्राथमिकता किसानों के हित में है और मैं क्योंकि एक किसान का बेटा हूँ और उसी को मैं मानता हूँ कि भाई किसानों की जो समस्या है जितनी मैं गहराई से समझता हूँ, जो उनकी वास्तविक समस्या है उसका पूरा निवारण करूँगा और उसका विशेष ध्यान रखूँगा। राणा जी, आप एक चीज़ आ जाती है कि जो हमारे मेम्बरान होते हैं, क्या मेम्बरानों को आगे बढ़ाने का भी आपका प्रयास रहेगा कि मिल समिति के मेंबर वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ सके, मिल को संबलता मिल सके, मजबूती मिल सके? देखो, जैसे हमारा सरसा मिल सहकारिता मिल है, अब आसपास में प्राइवेट मिल भी है। हम किसानों से निवेदन करेंगे कि साफ सुथरा गन्ना मिल में लेके आएँ और अपने मिल को ये सोचे कि ये सरकार का मिल है, ये हमारा स्वयं का मिल है, क्योंकि इसी से हमारी जीविका चलती है, इसी पर हमारा निर्भर है।
अभी आसपास की 2 शुगर फैक्ट्री बंद रही, तो वहाँ के अक्षेत्र के किसान इतना परेशान रहे, वे 50-50 60-60 किलोमीटर अपने गन्ने की सप्लाई लेके जाते थे। ये तो बाबा योगी जी का आदेश दोबारा रूटीन में लाके खड़ा कर दिया और उनकी कृपया रही कि सरसावा शुगर फैक्ट्री पे कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी नहीं आने दी। उसी का श्रेय भारतीय जनता पार्टी को जाता है कि आसपास की जो 2 बराबर की फैक्ट्रियां उनको भी सुचारू रूप से चालू कराने का काम किया, और हमारे विधायक मुकेश चौधरी ने इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, क्योंकि उनकी में दोनों विधानसभा की फैक्ट्री थी और उनके लिए सबसे कठिन समय था कि भाई किसान यही समस्या रखते थे कि हमारी फैक्ट्री बंद होने से, ये पिछले 20 साल से बंद थी, और विधायक मुकेश चौधरी ने बनने के बाद सबसे प्रथम काम फैक्ट्री चालू कराने का काम किया, और उसका श्रेय पूरा का पूरा मुकेश चौधरी जी को जाता है। और जब मुकेश चौधरी जी इतनी अच्छी तरीके से काम करते हैं, तो उनके जो डायरेक्टर या डेलीगेट और उनके चाहने वाले हैं, उनके निर्देश अनुसार वे तो उनका ध्यान रखते हैं भाई कहीं पार्टी में उनका कोई भी इस तरीके से की कोई परेशानी ना हो कि कल को उनके सामने कोई दिक्कत परेशानी हो, उसका विशेष ध्यान रखा जाता है। तो ये हमारे साथ में प्रमोद राणा जी है, सरसावा मिल के जो आप चेयरमैन बने हैं, कह रहे हैं किसान हितों के लिए हमेशा काम किया जाएगा, आभार व्यक्त कर रहे हैं हाई कमान पर, विशेष रूप से जो है क्षेत्रीय विधायक मुकेश चौधरी का, मुकेश चौधरी ने मेरे पल पल पे जो है सपोर्ट करने का कार्य किया है। आज अगर मैं सभापति बनाऊं, चेयरमैन बनाऊं, वो केवल और केवल जो है मुकेश चौधरी की वजह से, उनकी देन मेरे लिए मानी जाती है कि मैं बनाऊं, और वो किसान हितों के लिए हमेशा जो अवेले रहते हैं। यहाँ तक कह रहे हैं कि ये दोनों शुगर मिल जो बंद पड़ी हुई थी, मुकेश चौधरी ने अपने प्रयासों से और शुगर फैक्ट्री सरसावा को जो है सही करने का या उसको जो है रूटीन में लाने का कार्य किया मुकेश चौधरी विधायक जी ने किया। बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।